कोरोना संकट में बच्चों की पढ़ाई पर कोई प्रभाव न पड़े, इसके लिए राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा शुरू की है और आकाशवाणी दूरदर्शन के माध्यम से भी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम कर लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद भी किया। काल में हर क्षेत्र प्रभावित हुआ, लेकिन जो शिक्षा की बात आती है, शिक्षा भी प्रभावित, जो प्रभाव पड़ रहा था उसको राजस्थान सरकार ने संभाल लिया और राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गई ताकि बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोई शिक्षा को लेकर के कोई प्रभाव नहीं पड़े। हमारे साथ मौजूद है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, जिन्होंने लगातार जो कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम किया और तमाम लगातार स्टाफ से, अधिकारियों से लगातार संवाद भी किया और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव है ताकि लोगों को, जनता तक उनकी बात पहुंचे। शिक्षा मंत्री जी लगातार अपडेट रही और हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं आपने नई शुरुआत की, ऑनलाइन एजुकेशन शुरुआत की, क्या कहेंगे इस पर? जब कोरोना संक्रमण ने भारत में प्रवेश किया तो हमारी 10वीं और 12वीं की बोर्ड की कुछ एग्जाम्स हो चुकी थी और कुछ एग्जाम्स बाकी थी और हमारी मजबूरी हो गई थी कि हमारे बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए हमें परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। वो परीक्षाएं अब 18 जून से हम वापस शुरू कर रहे हैं। इस दौरान जो पढ़ाई कर रहे थे 1 से 2 तक के और 11वीं क्लास के, उन बच्चों को हमने प्रमोट करने का निर्णय लिया। उनकी बिना कोई एग्जामिनेशन के, जो होम एग्जामिनेशन होती थी, उसके बगैर हमने उनको प्रमोट किया। लेकिन हमारे लिए ये चैलेंज था कि इन बच्चों को घर पे रह करके 2-3 महीने तक जो इनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, उसके लिए किस प्रकार से हमने प्रयास करने हैं, वो हमने एक रोड मैप तैयार किया। और सबसे पहले हमने जो हमारा स्माइल प्रोजेक्ट है उसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, टीचर्स को, अभिभावकों को, बच्चों को उससे जोड़ा और जो पाठ्य सामग्री थी उनको उपलब्ध कराई और उससे हमने पढ़ाई चालू कराई। फिर हमने दूरदर्शन और आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से भारत सरकार के मंत्री जी को, जावड़ेकर जी को लिखा कि जब ये पब्लिक के संस्थान हैं तो इनसे हमें निःशुल्क स्लॉट दीजिए, जिससे हम बच्चों को रेडियो के माध्यम से और दूरदर्शन, प्रसार भारती के दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग पढ़ा सकें। कुछ डिले जरूर हुआ लेकिन आखिर में हमें सफलता मिली और हमने पहले आकाशवाणी का रेडियो के माध्यम से 25 रेडियो के स्टेशन पर 55 मिनट का निःशुल्क स्लॉट मिला, जिससे हमारे बच्चों ने वहाँ पर रेडियो सुन करके, गाँव ढाणी में बैठे गरीब परिवार के बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसी के साथ फिर हमें दूरदर्शन का स्लॉट कुछ 3 लाख रुपए के भुगतान के ऊपर मिला, जो हमने यूनिसेफ और शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से वो खर्चा उठाया और हमने दूरदर्शन के माध्यम से 1 तारीख से कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों का हम पढ़ाई करवा रहे हैं। एक हवा महल कार्यक्रम भी हमने चलाया, जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कविता, कहानियाँ उसके माध्यम से पढ़ाने का काम किया। और बाकी डिपार्टमेंट का जो काम था, हमें चाहे डीपीसी करने की बात हो, चाहे रूल अमेंडमेंट करने की बात हो, चाहे आरटी के भुगतान करने की बात हो, चाहे बालिका फाउंडेशन के माध्यम के कारगिल पुरस्कार की जो राशि है उसको देने का काम हो, चाहे हमारी समीक्षा बैठकें हो, चाहे शिक्षक संगठन हो, उनसे हमें बात करनी हो, उनसे सुझाव लेने हो कि किस प्रकार से हमें देखना है, ये सारी व्यवस्थाएं हमने करने का काम किया। और शिक्षकों को जो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, उनको जो उनके समस्याएं आ रही थी उनको समाधान करने का काम किया। सर, बोर्ड की परीक्षाएं आ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किस तरह की व्यवस्था की जाएगी प्रदेश भर में? देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले भी परीक्षाएं कराता रहा है और सफलतापूर्वक उन्होंने परीक्षाएं कराई है। मैं समझता हूं अब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। हमारे सरकार की ओर से उनको ये कहा है कि जो भी आपको सुविधाएं चाहिए, जो सरकार से सहयोग चाहिए, उसके लिए हम तैयार हैं। चूंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कराना बोर्ड का काम है, सरकार का काम नहीं है। सरकार उनकी हेल्प करती है हर मुद्दे के ऊपर। तो आज भी बोर्ड ने टाइम टेबल दिया है तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर उनकी तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट सरकार को आएगी तो उससे तत्काल उसकी समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। हमारे साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगातार जो शिक्षा में आ रही जो व्यवधान को दूर कर दिया, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से शुरू कर दी कोरोना काल में। ये शिक्षा के क्षेत्र में जो राजस्थान सरकार बहुत ही चिंतित है और साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद वर्क फ्रॉम होम करके लगातार अपडेट रहे, अधिकारियों के साथ अपडेट रहे, कर्मचारियों के साथ अपडेट रहे और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने हर एक आदेश जो है उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाने का काम किया। सहयोगी दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।